कहाँ पे? हाँ? ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो थे सारे खून के निशान। उधर आई ने ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखे थे सारे खून के निशान। केसर, केसर तुम बाथरूम में जाके देखो, नल से ना पानी की जगह खून आ रहा है, जल्दी जाके देखो। हाँ मैं सच बोल रही हूँ। हाँ जाओ ना। यही थे सारे खून के निशान, उस शीशे पे या सब जगह। क्या हुआ केसर? खून आ रहा है ना वहां से? डीडी की आशीर्वाद से नल में पानी आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। नहीं, लेकिन ऐसा होता है, पता है? मैंने भी कई बार सुना है, ये जिन कमरों में भूत प्रेत का साया होता है ना, तो ये नलके में से खून आना, टीवी का ऑन हो जाना, रेडियो का ऑन हो जाना, अपने आप बंद हो जाना, ऐसी चीजें होती रहती हैं। पता नहीं यार, लोग ऐसे कमरों में कैसे रह लेते हैं रोशनी। अगर मुझे ऐसे कमरे में रहना पड़े ना, मैं खुद तो कभी नहीं रहूंगा, बल्कि वो कमरा तो मैं अपने दुश्मन तक को नहीं दूंगा। किसी को ऐसा कमरा नहीं मिलना चाहिए। मोना बुआ, आज से मैं तुम्हारे कमरे में रहूंगी, तुम्हारे साथ। नहीं, मेरे कमरे में नहीं, प्लीज। क्यों? मैं तुम्हारे कमरे में क्यों नहीं रह सकती तुम्हारे साथ? शबनम, तुम ना खराटे बहुत मारती हो, मुझे नहीं सोना तुम्हारे साथ। खराटे? हाँ। क्या बकवास है ये? मैं तुम्हारे कमरे में ही रहूंगी आज से, और इस कमरे में डीडी रहेगी। हटो। अरे थैंक्स। वैसे माँ बेटी का भी समझ नहीं आता, क्रू वगैरह ढीला है क्या आपका? कब तो जी भर के लताड़ती हैं, पर कभी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा है, यू वेलकम। अब इस आदमी ने भी ना मुझे इरिटेट करना शुरू कर दिया। अच्छा एक बात कहें, हमने कहा था कि नहीं कहा था कि शबनम जमीन पर रेंगते हुए कमरा सासू मां को वापस देंगे। अब यहाँ खड़े खड़े हमारी बड़ाई क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसा है, समय निकला जाता है, अब इससे पहले कि वो अपना मन बदल ले, आइए गृह प्रवेश कीजिए, स्वागत है, वेलकम, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत कुछ किया तुमने हमारे लिए। थैंक यू।
हेलो। तुम्हें तुम्हारे रूम से निकालने के लिए किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया। कौन कौन बोल रहा है? अरे मुझे सब मालूम है और मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ कि जो तुम्हारे घर पे है वो एक झूठा है, बहरूपिया है। पहले तुम ये बताओ तुम कौन बोल रहे हो? मैं फिर फोन करूंगा, इंतजार करना। हेलो। अरे ऐसे की तैसे कर दी हमारी रोशनी जी ने। अब पैसा दे रही हैं तो साला नौकर वाले काम भी करवाएंगी। इनफैक्ट नौकर वाले पति वाले काम है सारा काम। सिद्धार्थ हो ना तुम? अरे यार सारे को फिर अटका रिकॉर्ड इनका। सिद्धार्थ हो कि नहीं? नहीं। बकवास मत करो, मुझे सच सच जवाब दो। स्टॉप लाइंग। तुम मेरे सिद्धार्थ हो? देखिए रोशनी जी, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। हम बार 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 आपको ये नहीं बता सकते कि हम रघु हैं। नहीं हो तुम सिद्धार्थ? नहीं। आर यू श्योर सिद्धार्थ? रोशनी जी, आर यू लाइक श्योर? क्यों? जब मैं तुम्हें छू रही हूं तो मैं कुछ हो नहीं रहा है? जब मैं तुम्हें छू रही हूं तो मैं कुछ हो नहीं रहा है? रोशनी जी। हाँ सिद्धार्थ? नहीं हो तुम तो मेरे सिद्धार्थ? कुछ नहीं हो रहा है सिद्धार्थ। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आँखें मिला के चुरा लूँ तेरे ख्वाब मैं। मेरे साए है साथ में यारा जिस जगह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। ये क्या कर रही हैं आप? रोशनी जी, हम कितनी बार आपको बताएं कि हम रघु हैं सिद्धार्थ? और ये सिद्धार्थ होता तो कभी नहीं रोकता। ये रखो ये क्या? क्या हो गया है तुझे? पहले मुझसे शबनम को फोन करवाया और अब ये? तू पागल हो गया है क्या? ये कौन सा बेकार सा खेल खेल रहा है तू? तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? इतनी मुश्किल से तू घर में घुसा है, खुद ही सारा खेल बर्बाद कर रहा है। सच्चाई सबके सामने आएगी तब क्या करेगा तू? वही तो डर है पिंटू।
ये सच्चाई, लेकिन आज सबके सामने नहीं आ सकता, इस वक्त नहीं आ सकता। लेकिन आज मेरी कमजोरी की वजह से ये सच्चाई रोशनी के सामने आते आते रह गई। रोशनी के साथ उस पल में मैं सिद्धार्थ था, सिर्फ सिद्धार्थ। नहीं पिंटू, ये सच्चाई रोशनी के सामने नहीं आ सकती, इस वक्त नहीं आ सकती। अगर आ गई तो जो कुछ भी हमने किया है आज तक सब बर्बाद हो जाएगा। ये राज कि मैं सिद्धार्थ हूं या रघु, इस डायरी में कैद है। उस दिन कोर्ट में मेरे पास रोशनी के किसी सवाल का जवाब नहीं होता अगर ये डायरी ना होती। सिद्धार्थ रोशनी से अपने दिल की हर बात कह भी गया और उसके हर सवाल का जवाब दे भी गया, इस डायरी के खाली पन्नों की आड़ में। लेकिन पिंटू, वो राज जो हम किसी पे जाहिर नहीं कर सकते, वो राज जो सिर्फ मेरे, तुम्हारे और इस डायरी के खाली पन्नों में कैद है, वो राज जो मेरे वजूद का सच है कि मैं रघु नहीं, सिद्धार्थ खुराना हूं। बता क्यों नहीं देता सबको कि तू सिड है? क्यों छुपा रहा है सबसे? किसी और को नहीं तो कम से कम रोशनी को तो बता सकता है ना। आज तू और वो फिर नजदीक होने वाले थे ना। जब उसको पता चलेगा कि तू सिड है और तू उससे झूठ बोल रहा है, कैसा लगेगा उसे? नहीं बता सकता, क्योंकि वजह है पिंटू, जिसने मेरे परिवार की खुशियों पर बुरी नजर डाली है उसे अपनी बर्बादी की करनी है तैयारी, क्योंकि अपने परिवार की खुशियां लौटाने की एक बार फिर आई है इस जमाई की बारी। पिंटू, अगर आज मेरा ये प्लान कामयाब होने की कगार पे है तो वो तेरे साथ की वजह से। तू सच जानना चाहता है ना कि मैं जो कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं, वजह क्या है? तो सुन। भाई, भाई, भाई कौन हो? खून बह गया यार इसका तो। इस आदमी की हालत बहुत ही खराब है। मुझे खुद भी कहीं ना कहीं डर था कि तुम कोमा से बाहर निकल पाओगे या नहीं। सच तो ये है कि मैं मौत के मुंह से बाहर सिर्फ इसलिए आ पाया क्योंकि मेरे साथ सुंदरी ताई का आशीर्वाद और तेरी दोस्ती थी। ये औरत कौन है डॉक्टर साहब? इस औरत का बेटा हफ्ते भर पहले गुजर गया है और तब से ये हॉस्पिटल छोड़ के कहीं नहीं गई है। कहती है कि वो जरूर लौट के आएगा और अब तो इसको ये यकीन ही हो गया है कि ये आदमी उसी का बेटा है। हम सब की दुआ और तुम्हारी पत्नी का प्यार
तो मैं मौत के मुंह से खींचकर वापस ले आया। सही कहा पिंटू, और मैं दौड़कर रोशनी के गले लगना चाहता था। नानी अब ठीक तो है ना? मानना पड़ेगा रोशनी बहुत तेज दौड़ती है। अपनी पूरी जान लगाकर इस बार तो तुमने नानी को बचा लिया, मगर आइंदा अपनी मन मर्जी की ना तो कोई और खेल खेलूंगी। देखते हैं तकदीर कब तक तुम्हारी इस नानी को बचाती है। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ नानी। एक मन बोलता है कि हार जा, पर फिर सिद्धार्थ का मॉम का चेहरा सामने आ जाता है। नानी मैं टूट रही हूँ। उस दिन मेरा मन तो क्या कि शबनम को इतना कस के झापड़ मारूं कि उसका दिमाग झन ना जाए, और फिर गिरेबान पकड़ के उसे घर के बाहर फेंक दूं। लेकिन पिंटू, जल्दबाजी और जोश में लिए हुए फैसले अक्सर गलत होते हैं। मुझे जो कुछ भी करना था सोच समझ के करना था। मेरे परिवार को हर पल मेरी जरूरत थी, और मुझे शबनम को उसी के खेल में मात देनी थी। इसीलिए मैं सिद्धार्थ खुराना से रघु बना। रघु मैकेनिक, सुंदरी ताई का बेटा और पिंटू का दोस्त। मैं चाहता था कि रोशनी मुझे रामलीला में देखे, लेकिन वो नहीं देख पाई। इसीलिए मैंने जानबूझ के उसकी गाड़ी खराब कर दी। मेरे लिए कुछ दिन के लिए सिद्धार्थ बन सकते हो? 5 लाख रुपए। ठीक है, डील। क्या चल रहा है रघु? जिन बातों के जवाब मैं नहीं जानती वो तुम्हें कैसे पता है? या तो तुम मेरे सिद्धार्थ पर मुझसे छुपा रहे हो? सब कुछ ठीक चल रहा था, प्लान के मुताबिक चल रहा था। फिर उस दिन कोर्ट में सुंदरी माई चली आई। मैं तैयार नहीं था पिंटू। माई का चेहरा देख के मैं कमजोर पड़ गया। समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे करूं इस सिचुएशन को हैंडल। और मैं कुछ ऐसा कर गया पिंटू जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने माई को सबके सामने पागल करार दिया। उस औरत को पिंटू जो मेरी मां बनकर, जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूं पिंटू। मेरी हर सांस उस औरत की कर्जदार है, और मैं उसके साथ खड़ा तक नहीं रह सका। पिंटू, बहुत बड़ा पाप हुआ मुझसे। मां की ममता के साथ खिलवाड़ किया है मैंने, और ऊपर वाला मुझे कभी इसके लिए माफ नहीं करेगा। सब कुछ मैंने किया, उनके बेटे के एक्सीडेंट का फायदा उठाया। मेरी वजह से उस डॉक्टर ने यह कहा कि उस एक्सीडेंट में रघु का चेहरा इतना बिगड़ गया कि उसे प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है, और तब रघु बनकर मैं इनकी जिंदगी में आ पाया। मैंने उस औरत को अपनी मां कहा है पिंटू। एक बेटे के सारे फर्ज निभाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद मैं उनका ऋण कभी नहीं चुका सकता।
सोच के कांप जाता हूं मैं कि क्या होगा जब उस मां के सामने असलियत आएगी। ये सच्चाई कि उस एक्सीडेंट में रघु मारा गया, उनका बेटा अब जिंदा नहीं है, और जो इंसान उनके घर में उनका बेटा बन के रह रहा है वो महज एक बहरूपिया है। न जाने क्या करूंगा मैं तब पिंटू। भाई तू कभी किसी का बुरा नहीं करेगा, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। तो सुंदरी माई को भी कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, मैं जानता हूं। लेकिन अब वक्त आ गया कि तू अपनी उस साली से चुन चुन के बदला ले। सही कहा पिंटू, वक्त आ गया। गेम ओवर साली साहिबा।